हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा एमटेक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं फर्स्ट एक्सेल की वीडियो बना रहा हूं और इस एक्सेल की वीडियो में आज फर्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है क्लिपबोर्ड। चलिए हम इस टॉपिक को ज़रा एक्सप्लोर करें और क्लिपबोर्ड हमारी डेली लाइफ में हमें किस तरह से हेल्प करेगा हम ये समझें। मैंने एक एग्जाम्पल पहले से रेडी रखा है, जैसे ये लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स है। इसमें मेरा अभी जो पढ़ाने का, जो आपको समझाने का है कि क्लिपबोर्ड का यूज़ कैसे किया जाए और वो डेली लाइफ में आपको कैसे हेल्प करेगा, वो बेसिकली ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर लिखा रहता है। क्लिपबोर्ड आप लोग हमेशा अपने एक्सेल में इस छोटे से वर्ड को पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को मालूम है कट, पेस्ट, कॉपी ये सब क्या रहता है, लेकिन क्लिपबोर्ड का यूज़ आज भी बहुत लोग कम करते हैं। तो आज हम लोग इस क्लिपबोर्ड वाले फंक्शंस को समझेंगे और ऐसे ही मैं ये सारे मीनू सब कुछ कंप्लीट करते हुए आप लोग को पढ़ाऊंगा, एक एक ऑप्शंस इसमें पढ़ाऊंगा और अपने कुछ 18 इयर्स के एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो आज का फर्स्ट टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूं। जैसे मैंने एक स्टेट लिस्ट में कुछ सेल्स को हाईलाइट करके रखा है, इन सेल को मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पर। और जो रूटीन प्रैक्टिस में लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनको यही टास्क दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर में ये डाटा कॉपी पेस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे आंध्र प्रदेश में, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ कर्सर क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे और यही एक्टिविटी को उन लोग तब तक करते रहेंगे जब तक दिया गया काम पूरा ना हो जाए। कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये पूरा मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए, इसी के ज़रिए मैं अब आपको इसको अंडू कर देता हूँ और क्लिपबोर्ड की मदद से इसको कैसे करना है वो मैं करके बताता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये छोटे से डॉट पर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा और उसको, अगर उसमें कुछ भी डाटा पहले से अवेलेबल है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा और फिर आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि करना क्या है। ठीक, तो अभी मैं यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, जो मैंने अभी चीज़ें कॉपी करी थी वो पहले से अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, पहले एक बार इसको क्लियर ऑल कर दिया। क्लियर ऑल करने के बाद चाहे तो आप इस क्लिपबोर्ड को ओपन रख सकते हैं हमेशा के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने कॉपी करी है, ये ओपन रह सकता है यहाँ पर, चाहे तो आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ओपन कर देता हूँ। फिर मैं अपनी स्टेट लिस्ट में दोबारा से जाता हूँ जहाँ से मुझे डाटा कॉपी करना था, और जो हमारा आज का मतलब टास्क था वो था कि हम रैंडमली, तो मतलब पहले हम अपना कॉपी वाला काम पूरा फिनिश कर लें, उसके बाद हम अपना पेस्ट वाला काम फिनिश करेंगे। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पहले आपको कॉपी करना है देन पेस्ट करना है, फिर कॉपी करना है फिर पेस्ट करना है। आप कॉपी रैंडमली भी कर सकते हैं और फिर पेस्ट रैंडमली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश पे कर्सर रखा है, मैंने इसको कॉपी किया, फिर सेकंड टॉपिक को मैंने छत्तीसगढ़ को कॉपी किया, वो सब मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है, आप बगल में देख रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश को कॉपी किया, मध्य प्रदेश को कॉपी किया, ये देखिए ये सारी चीज़ें कॉपी हो गई। अब मैं अपनी शीट में गया, एग्जाम्पल शीट में, अब मुझे पेस्ट करना है, तो जो स्टेट मुझे जहाँ पेस्ट करना है वहाँ मैं अपना कर्सर रखूँगा और कर्सर रखकर मैंने जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश पेस्ट किया, छत्तीसगढ़ पेस्ट किया, हिमाचल प्रदेश पेस्ट किया और मध्य प्रदेश पेस्ट किया। इस तरह से मैंने अपना कॉपी करने वाला काम पूरा कंप्लीट किया और फिर पेस्ट करने वाला काम मैंने कर लिया। ये तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया ये सिर्फ एक्सेल से एक्सेल में है। क्लिपबोर्ड क्या होता है कि आप चाहे एक्सेल से कोई चीज़ को कॉपी करें और वर्ड में जाते हैं, वर्ड में पेस्ट करते हैं, पावर पॉइंट में पेस्ट करते हैं, तब भी वहाँ पर क्लिपबोर्ड आप यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और वहाँ पर भी आप ये कर सकेंगे। अगर मैं आपको यहीं पर एग्जाम्पल देते हुए और कुछ बताऊं, अगर मैं कोई पावर पॉइंट की स्लाइड खोल लूँ, एक न्यू फाइल ओपन कर लूँ मैं आपको यहाँ पर, मैं ये देखिए न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली और यहाँ मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पर में भी फिर से क्लिपबोर्ड है और इस क्लिपबोर्ड में वही चीज़ें वापस आ गई। मैं चाहे तो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँ, फिर उसके बाद यहाँ कर्सर रखूँ, यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूँ, ऐसे करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा आज का आपको बताने का था टॉपिक। और अगर आप ये सारी चीज़ों को एक लिस्ट फॉर्म में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप बस पेस्ट ऑल कर दीजिए, वो एक ही बार में सारी का सारा पेस्ट हो जाएगा जहां आपने कर्सर रखा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लिपबोर्ड का एक नया ऑप्शन आप सबको पसंद आया होगा और अब आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये
मेरा एक्सप्लेन किया हुआ वे पसंद आया हो और ये कुछ यूज़फुल आपको डेली लाइफ में आपको हेल्प करने वाला टूल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।